Hello students, good morning dear students, how are you? I think you are fine at your place, I am also. बेटा आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड में जो है प्रेजेंट उनको कैसे सेपरेट करते हैं जो इनसॉल्युबल सॉलिड है। राइट बेटा, क्या है कि कौन कौन से मेथड हैं देखते हैं बेटा। आज का कंटेंट जो हम लोगों ने स्टडी के लिए लर्निंग के लिए इंक्लूड किए हैं वो है पहला सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड फ्लोटेशन। दीज वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन। राइट बेटा, देखिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, पहले इनको डिस्कस करते हैं। क्या होता है देखिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच आर हैवियर देन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस ओके वो जो इनसॉल्युबल हैं वाटर में और हैवियर हैं जो वाटर से भारी हैं, ठीक है, उनको इस प्रोसेस से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से हम सेपरेट करते हैं। देखते हैं कैसे बेटा। सेडिमेंटेशन पहले देखिए, पहले बेटा इन दोनों प्रोसेस में पहले सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है ये देखिए, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द हैवियर इंसॉल्युबल पार्टिकल्स, जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैवी हैं, भारी हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आर अलाउड टू सेटल। वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे करके बॉटम में बैठ जाते हैं कंटेनर के। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, देख रहे हो आप लोग, लिक्विड में वाटर में जो पार्टिकल्स थे वो स्लोली दे गेट सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। आप पिक्चर में इजीली देख सकते हो पिक्चर। फिर क्या होता है, द इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेपरेट्स फ्रॉम इट्स सब्सटेंशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जो सेटल डाउन हो गए हैं कंटेनर के बॉटम में, उनको क्या बोलते हैं बेशक, यस, दैट आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स। समझ में आया बेटा? सो यू कैन से द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, they settle down on the bottom of the container and they are called sediments like this। ठीक है बेटा, ये हो गया सेडिमेंटेशन, ये प्रोसेस हो गया बेटा सेडिमेंटेशन। आगे देखें, अब आता है डिकेंटेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस पोरिंग आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। अभी आपने पिक्चर में देखा था, सेडिमेंट जो हैवियर पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ गए, वाटर ऊपर है। अब क्या करते हैं, उस कंटेनर से स्लोली धीरे धीरे वो जो वाटर कंटेंट है ना, उसको दूसरे कंटेनर में डालते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा बेटा, वो वाटर अलग हो जाएगा और जो सेडिमेंट जो हैवियर पार्टिकल्स थे इंसॉल्युबल, वो कंटेनर में ही रह जाएंगे। राइट बेटा, जिनको सेडिमेंट्स कहते हैं वो कंटेनर में ही रह जाएंगे, है ना। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग insoluble impurities from river and canal water in water treatment plant. Water treatment plant is that plant which is used to purify the water which is supplied to our homes। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो उसमें क्या करते हैं आपको मालूम है भाई, वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर जो कलेक्ट किया जाता है वो नियर बाई रिवर से, पॉन्ड जो भी है उससे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये भी पक्का है कि उनमें ये हैवियर इंसॉल्युबल पार्टिकल्स उस वाटर में प्रेजेंट होंगे एज ए इम्प्योरिटी। तो उनको सेपरेट करने में
सेपरेट करने में ये सेडिमेंटेशन का और डिकेंटेशन का ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो हमारे घरों में वाटर सप्लाई होती है उसको पहले इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसका सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करके उसको साफ करते हैं बेटा। राइट बेटा, दिस मेथड इज यूज इन किचन फॉर क्लीनिंग पल्सेज एंड राइस। और घर में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वेरी कॉमन प्रैक्टिस, अपने घरों में रोज़ आप देखते रहे होंगे, जब आपकी मम्मा कोई राइस दाल वगैरह बनाने जाते होंगे तब आपने देखा होगा, जब उनको उसको पानी में डालते हैं तब आपने देखा होगा कि राइस या पल्स जो भी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और वाटर ऊपर रह जाता है। और क्या करते हैं, धीरे 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 वाटर को पोर कर देते हैं, गिरा देते हैं, क्योंकि हमारे वाटर वो किसी यूज़ का नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। राइट, और जो हमारे दाल या राइस जो भी है वो हमारे यूज़ का उसको कुक कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आई थिंक यू ऑल हैव गॉट दिस। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का। इसमें क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड सॉलिड मिक्सचर। लिक्विड सॉलिड मिक्सचर में जो जो बहुत महीन महीन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने का मेथड है ये फिल्ट्रेशन। क्या होता है, व्हेन द इम्प्योरिटीज आर वेरी स्मॉल एंड आर फिक्स्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और रिमेन सस्पेंड, दिस टेक्निक इज यूज। जब पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो इम्प्योर पार्टिकल्स जो हैं, जो इम्प्योरिटी कर रहे हैं उसके उस सब्सटेंस के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तब ये मेथड, ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इन फिल्ट्रेशन द मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू फिल्टर पेपर। आप पिक्चर में देख रहे हो, आप जो नीचे बनी हुई पिक्चर उसमें आप देख भी सकते हो बेटा, एक कंटेनर है, एक जार टाइप का, उसमें एक आप देख रहे हो एक कीप टाइप की लगी हुई है। राइट बेटा, उसमें फिल्टर पेपर है, और जो कंटेनर जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, वाटर में इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको उसमें पोर किया जाता है ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में उस फनल में जो फिल्टर पेपर लगा है उसमें पोर किया जा रहा है। तब क्या होगा बेटा, जो फाइन पार्टिकल्स होंगे दैट आर प्रेजेंट इन वाटर, है ना, और यू कैन से इन मिक्सचर, है ना, वो क्या होंगे, वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे एंड लिक्विड विल पास थ्रू दिस फिल्टर पेपर। अब देखिए इसमें यही होगा, इन फिल्ट्रेशन द मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर जेंटली, द सॉल्यूट पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द फिल्टर पोर्स। फिल्टर पेपर के ऊपर जो इम्प्योरिटीज हैं, जो सॉलिड्स हैं, जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो रह जाएंगी, एंड वाइल द water molecules, or you can say water will pass through this filter pores or filter paper. घर में आप देखिए, while preparing tea, the tea leaves are filtered out using a strainer. टी फिल्टर, घर में जब चाय बनती है ना, तो चाय बनने के बाद उसको इस सेम मेथड से ही फिल्टर किया जाता है बेटा। ठीक है, तो इस समय ये समझ में आ गया। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में एक फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। फिल्टर पेपर में बेटा सॉलिड पार्टिकल जो इनसॉल्युबल थे वाटर में वो रह जाएंगे और वाटर उससे पास हो जाएगा। इस तरीके से इम्प्योरिटी अलग हो जाएंगी वाटर से। राइट, नेक्स्ट, बेटा सीवेज सिस्टम एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम इन सिटीज मेक यूज ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सीवेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम से समझते हो ना, जिसमें हमारा वेस्ट वाटर जाता है टॉयलेट वगैरह का, उसमें भी यही टेक्निक यूज होती है। ठीक है,
Big metallic filters are used in cities to filter सीवेज वाटर. सीवेज के वाटर को, जो टॉयलेट वाटर है और गंदा वाटर है, उसको साफ करने के लिए बिग सिटीज में ये फिल्टर्स जो हैं वो यूज होते हैं. ठीक है बेटा, जिससे वाटर को प्यूरिफाई कर फिल्टर किया जाता है बेटा. दिस हेल्प इन रिटेनिंग द सॉलिड मटेरियल दैट मे बी अदरवाइज चोक पाइप्स, है ना. उनको फिल्टर क्या होता है, जो इंसॉल्युबल मटेरियल्स हैं जो टॉयलेट से या वेस्ट से मिले हैं, वो उनको फिल्टर्स में रोक लिया जाता है. राइट बेटा, जिससे कि जो पाइप्स हैं वो चोक ना हो, वो रुके ना, उसमें वाटर का फ्लो बराबर होता रहे. राइट बेटा, पिक्चर में भी आप समझ सकते हो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इजीली. राइट बेटा, आई थिंक सो यू हैव गॉट दिस फिल्ट्रेशन. नाउ नेक्स्ट फ्लोटेशन. अब आए नेक्स्ट प्रोसेस फ्लोटेशन का. इट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव दोज इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड सॉलिड मिक्सचर दैट आर लाइटर देन द लिक्विड. इस प्रोसेस में, इस मेथड में वो इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करते हैं वाटर से, जो क्या है बेटा, वो दैट आर लाइटर देन द लिक्विड, जो लिक्विड या वाटर से हल्के हैं, लाइटर है बेटा. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्रीस, ग्रीस और वाटर के मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड स्टिल, यानी कि अगर मान लो ग्रीस है, ग्रीस जानते हो ना बेटा आप, जो साइकिल वगैरह में पुर्जों को एकदम उनको मूवमेंट के लिए प्रॉपर लगाई जाती है ना बेटा. ग्रीस और वाटर का मिक्सचर है, तो उसको अगर हमने सेपरेट करना है तो क्या करते हैं, उनको क्या करेंगे, रख के एकदम ऐसे छोड़ देंगे बिल्कुल. ठीक है बेटा. द ग्रीस पार्टिकल बीइंग लाइटर देन वाटर विल टेंड टू फ्लोट. ग्रीस के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल से लाइटर होते हैं, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं बेटा. आफ्टर दैट द ग्रीस पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड इजीली. फिर ऊपर से ग्रीस के जो पार्टिकल हैं वाटर की सरफेस पे, उसको रिमूव कर देते हैं, और इस टाइप से हमको प्योर वाटर मिल जाता है. राइट बेटा. ओके बेटा. नाउ बेटा, so these were the methods we discussed today to remove or to separate, you can say, insoluble solid present in liquid or water. Right beta, I think so you have got all this explanation. Even then, if you have not got, you can post on Google Classroom your query anytime. I will try to give your answer. आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और the most important, this video is just for the explanation. No need to write it on classwork notebook. समझ आ गया बेटा. नाउ बेटा, आज का क्लास में आज यही कंक्लूड करता हूँ. ओके, गिव मी परमिशन फॉर दैट. ओके बेटा. राइट बेटा, है ना. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. बाय बेटा, बाय बाय.